साथियों नमस्कार। साथियों, सहारा इंडिया ग्रुप के निवेशकों का सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से टूटता भरोसा। साथियों, सहारा से भी केस 2012 से चल रहा है, विचाराधीन है, जिसमें तारीखें भी दी जाती हैं और अगली तारीख मिलती रहती है। साथियों, सहारा से भी केस का निस्तारण कब होगा, निवेशकों का पैसा कब मिलेगा, यह सुप्रीम कोर्ट पे हम लोग देश के निवेशक पूर्ण रूप से आश्रित थे। लेकिन अभी तक निवेशकों को बहुत बड़ी आशाएं थी कि बहुत जल्द ही फैसला हो जाएगा और देश के पीड़ित निवेशकों का भुगतान हो जाएगा। साथियों, सहारा से भी केस की सुनवाई 30 अप्रैल को होनी थी, जिसके डेट अगली बढ़ा दी गई और 30 को सुनवाई नहीं हुई। इसी प्रकार रियल इस्टेट की जब भी डेटें होती हैं, अगली तारीख ही मिलती है। साथियों, केस संख्या 412/2012 तथा पोर्टल के संबंध में सुनवाई भी नहीं हो सकी। कुछ यूट्यूबर भाई बताते रहते हैं कि सहारा से भी केस का समझौता हो गया है और निवेशकों का भुगतान प्रबंधन बहुत जल्द करेगा। साथियों, इस तरह की झूठी अफवाहें कुछ यूट्यूबर देते रहते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अभी तक ऐसा कुछ जानकारी नहीं मिल पाया है कि कोई सहारा से भी केस का समझौता हुआ। साथियों, देश भर के निवेशक सुप्रीम कोर्ट से न्याय की आस लगाए हैं और सुप्रीम कोर्ट का आदेश मिलने का इंतज़ार करते रहते हैं। कोई आदेश मिले या ना मिले, लेकिन देश का निवेशक माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ ही निगाहें लगाए बैठा रहता है। साथियों, चीफ जस्टिस माननीय संजीव खन्ना जी का 13 जून को कार्यकाल समाप्त हो रहा है। आगे आने वाले समय में कौन नया चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया बनता है, ये तो आने वाले समय पर ही कुछ जानकारी मिल पाएगी। साथियों, लग नहीं रहा है कि वर्तमान समय के माननीय चीफ जस्टिस संजीव खन्ना जी, जो सहारा से भी केस 2012 से उन्हीं के कार्यकाल का है, कुछ वो न्याय करके जाएंगे। लग रहा है कि अब सहारा से भी केस और आगे लंबित होगा और ये जमाकर्ताओं का, देश के निवेशकों का हिस्सा भुगतान होता है। सहारा से भी के केस के 13 वर्ष बीत गए, अभी केस लंबित चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो आदेश दिया था, अपने ही आदेश का पालन नहीं करा सका। 13 वर्ष बीत रहे हैं। अगली तारीख साथियों 7/5/25 लगी है। देश के लाखों निवेशक इस दुनिया से चले गए, लेकिन
निवेशकों और एजेंटों को अभी तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया से न्याय नहीं मिल सका और तमाम निवेशक और कार्यकर्ता अपनी आर्थिक तंगी से भी परेशान हैं, मानसिक परेशानी है, पारिवारिक परेशानी है। लेकिन हमारे देश की मोदी सरकार को सहारा के निवेशकों और एजेंटों के परिवारों की जो संकट हैं वो नहीं दिख रहा है। साथियों, न्याय कब मिलेगा ये समझ से परे है। निवेशक और एजेंट साथियों, अपने हक के लिए कानूनी लड़ाई लड़ते रहो। धरना प्रदर्शन जिस संगठन के द्वारा निवेशकों के भुगतान की मांग की जा रही हो उसमें ज़रूर साथ रहें। साथियों, आप लोग इस यूट्यूब चैनल आपकी आवाज़ DL यादव 4748 को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और साथियों, भुगतान की लड़ाई को कमज़ोर न होने दें। मैं इन्हीं बातों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।